हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार के बारे में। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, दावा है यदि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नेट नोबेल की याद में 1901 से की गई। मतलब जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 से की गई है। कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड बर्नेट नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। उन्होंने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें से जो प्रमुख आविष्कार था उनका वो 1867 में उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका उपयोग खनन, विध्वंसक उद्योग और उत्खनन में किया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसका चयन अक्टूबर महीने में पूरा कर लिया जाता है। मतलब जिन व्यक्तियों को दिया दिया जाना है वो उनका चयन जो है अक्टूबर महीने में पूरा कर लिया जाता है और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कृत किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता दी जाती है, साथ ही एक्सटेंशन और कुछ धन दिया जाता है उनको। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। और यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या 3 होती है, मतलब 2 से ज़्यादा होती है, तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बराबर बांट दे, या फिर एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। तो ये डिसीजन जो कमेटी होती है, नोबेल पुरस्कार विजेता की पुरस्कार देने की जो कमेटी होती है उसके पास रहता है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए, मतलब 5 क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य किए जाते थे उनके उनको दिया जाता था। लेकिन स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की और उसे पहली बार 1969 में दिया गया। दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का, सॉरी, जो नोबेल पुरस्कार है वो कब से देना शुरू किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1969। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहले नोबेल पुरस्कार 5 जीत हो चुका है, 1970 में दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला साहित्य, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिकी, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स पुरस्कारों की घोषणा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, मतलब इस क्षेत्रों में के महत्वपूर्ण कार्य जो करते हैं उनके द्वारा घोषणा की जाती है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। लेकिन ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये नॉर्वे पार्लियामेंट के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, बाकी जो शेष है स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। अब तक केवल दो बार मृत व्यक्तियों, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है मरणोपरांत, 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फॉल्टेड एरी एक्सेल कार्ल फॉल्टेड को 1931 ईस्वी में दिया गया था। दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे डैग हैमर होल्ड को 1961 में दिया गया था। ठीक है, 1974 में यह डिसीजन लिया गया, मतलब कि जो मरणोपरांत जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो ये कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से घोषणा शुरू की गई, कि 1974 से, मतलब यह नियम बनाया गया कि जिसकी मरणोपरांत यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग एवं महिला मलाला यूसुफजई हैं 2014 में, जिन्हें पाकिस्तान की हैं, जिन्हें 2014 में दिया गया था।
उसके बाद अधिक उम्र सबसे अधिक उम्र में पुरस्कार जीतने वाले लियोनिड हरक्विज हैं, और जिन्हें 2007 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र 90 वर्ष थी, 90 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको 3 बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से अधिक बार किसे दिया, तो 3 बार इन्हें दिया गया। 1917 में दिया गया है, 1944 में दिया गया है, 1963 में दिया गया है। तो 3 बार नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी को। अब बात करते हैं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले दोस्तों बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, आप सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि इनकी रचना है। इन गीतांजलि रचना का जो अनुवाद किया था 1910 में, एक अंग्रेज कवि थे WB येट्स ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1910 में, और 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था और दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार बनता है, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, अगले हैं CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको मतलब इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले हमारे हैं हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखेंगे डेट, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। हरगोविंद खुराना को किस सन में दिया गया, तो 1968 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, CV रमन को 1930 में, और हरगोविंद खुराना को 1968 में पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद मदर टेरेसा को जो यह पुरस्कार दिया गया था 1979 में दिया गया था। 1969 में इन्हें समाज सेवा के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए 1983 में चंद्रशेखर सीमा खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हैं अमर्त्य सेन को दिया गया था 1984 में, 1988 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के, मतलब कि 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पे अर्थशास्त्र 2 लिखा गया है दोस्तों, ये गलती से स्टेक हो गया है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वी एस नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल के अदा ई यूनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं जिन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई बच्चों के लिए काम करने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गांधी जी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट से, गांधी जी को 5 बार शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। उन्होंने 1938 में, 1939, 47 और 1948 में लगभग क्रमशः इन्हें नामित किया गया था, लेकिन एक भी बार नहीं दिया गया है। यहाँ बात करते हैं दोस्तों प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की। तो साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर ली को। शांति के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन हेनरी ड्यूरेंट एवं फ्रेडरिक पासी को। ठीक है, उसके बाद भौतिकी क्षेत्र में W.H. के रॉन्टजन को दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में J.H. वान टॉप को दिया गया था, जो इन्हें वान टॉप गुणांक दिया है। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में E.E. बेहरिंग को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रेगनर फिश एवं जोनास टिनबर्ग को दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।